हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 टिश्यूज़। तो पिछले चैप्टर में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, और हमें पता है कि डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यूज़ बनाती है। और जो टिश्यूज़ हैं वो सब मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम्स कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो टिश्यूज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव ए कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। कि सारे के सारे जो टिश्यूज होते हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन होता है। कॉमन ओरिजिन का मतलब अगर कोई टिश्यू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काम कर रहा है तो उनके जो टिश्यूज होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो टिश्यूज होंगे, उनका ओरिजिन मतलब कि जो प्रोडक्शन की साइट है वो भी सेम होगी, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, और सारे के सारे टिश्यूज मिलके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, हार्ट के जो टिश्यूज होंगे वो अलग होंगे, स्टमक के लिए जो टिश्यूज होंगे वो अलग होंगे, मतलब कि हर एक जो ऑर्गन होता है उसके लिए अलग अलग टिश्यूज काम करेंगे। टिश्यूज को डिस्कवर करने वाला जो एक एनाटोमिस्ट था, एनाटॉमी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिजियोलॉजी का मतलब जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर, जो हमारा हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी होते क्या है। एनाटॉमी का मतलब है हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना, और मॉर्फोलॉजी का मतलब है जो एक्सटर्नल, जैसे हम दिखाई देते हैं, उसकी स्टडी करना। तो एक एनाटॉमिस्ट था जिसने टिश्यूज की डिस्कवरी की थी, उसका नाम था M.F. जेवियर। ठीक है, इन 1792 में उसने टिश्यूज की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नाउ वी कम टू अनदर डेफिनेशन, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बायोलॉजी है उसकी वो ब्रांच जो टिश्यूज की एनाटॉमिकल स्टडीज, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, अंदर से जो टिश्यू होते हैं उनकी स्टडी, कंप्लीट स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उस टिश्यू होता है, उसको ऑर्गन बोलते हैं, और ऑर्गन आपको देख सकते हैं, और सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रूट सिस्टम और शूट सिस्टम प्लांट्स के अंदर। एक अलग टर्म है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि जैसे हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो हर टीचर का अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है, हर अपना अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। जैसे कोई टीचर है वो मैथ के लिए स्पेसिफाई करता है, कोई है फिजिक्स के लिए, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना जो काम होता है उसको बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है वर्क। तो हर किसी टिश्यू को अपना अपना काम दिया जाता है, हर सेल्स को अपना अपना काम दिया जाता है, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ये काम इसलिए दिया जाता है ताकि हाईएस्ट एफिशिएंसी को अचीव किया जा सके। अगर मान लो आपको एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा पाएगा तो फिर बाकी जो उनका जो वर्क है वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, इसलिए सभी लोगों को अपना अपना काम दिया जाता है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका अपना अपना काम होता है। जैसे कि जो कार्डियक सेल्स होंगी, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था कि कार्डियक वर्ड जहाँ पे भी आता है मतलब इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डियक सेल्स है वो किसके लिए काम करेंगी, हार्ट के लिए काम करेंगी। ठीक है, लीवर सेल्स है वो लीवर के लिए काम करेंगी, जो स्टमक की सेल्स है वो स्टमक के लिए काम करेंगी। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। अब टिश्यूज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यूज को हम फर्दर अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंट क्या है। देखो, जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है इट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। ठीक है,
सर्टेन रीजन्स, क्योंकि एक प्लांट को थ्रू आउट दी लाइफ उसको विदस्टैंड रखना पड़ता है, एक जगह पे खड़े रहना पड़ता है। इसके लिए उसके जो टिश्यूज़ है वो मोस्टली डेड होते हैं, डेड और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर डेड टिश्यू नहीं होंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी प्लांट्स को, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो फिर वो खड़ा नहीं रह पाएगा अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो लिविंग टिश्यूज होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना पड़ता है, इसलिए जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर लिविंग होते हैं, ठीक है। चलो आओ डिफरेंस पढ़ लेते हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के अंदर। तो सबसे पहला डिफरेंस है प्लांट्स डू नॉट मूव सो देयर टिश्यूज आर प्रीडोमिनेंटली द वंस दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू देम सो दे कैन स्टैंड इरेक्ट। क्योंकि प्लांट्स को खड़े रहना पड़ता है तो इसके लिए उनके टिश्यूज ऐसे होते हैं जो उसको खड़ा रहने में हेल्प कर सके। लेकिन एनिमल टिश्यूज को, एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि वो खड़े नहीं रहते तो इसलिए उनके टिश्यू ऐसे होते हैं जो उनके मूवमेंट को सपोर्ट कर सके, ठीक है। सेकंड डिफरेंस है कि ये डेड सेल्स के बने होते हैं, क्योंकि डेड सेल्स है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है प्लांट्स को, और इसलिए उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जो एनिमल्स के अंदर टिश्यूज हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं ताकि वो मूव कर सके और बहुत सारे फंक्शंस कर सके। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कि प्लांट्स के अंदर कुछ सर्टेन पार्ट्स ही ग्रो करते हैं, कुछ पार्ट्स ही ग्रो करते हैं। आप देखोगे कि एक प्लांट है, उस प्लांट की जो टिप होती है, वहाँ की जो लीव्स होती हैं वो टेंडर होती है, टेंडर का मतलब कच्ची होती है, बिल्कुल ग्रीन होती है। लेकिन जो बाकी की जो लीव्स होती है, नीचे की तरफ जो लीव्स होती हैं वो डार्क ग्रीन होती है, मतलब कि वो मैच्योरिटी तक पहुँच गई है। लेकिन जो यहाँ पे जो टिप्स होती है वो ग्रो करती रहती है, मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनके कुछ पार्ट ही हैं वो जो लगातार ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। बाकी के जो टिश्यूज होते हैं, आप देखोगे कि जो प्लांट का स्टेम होता है वो, जब एक प्लांट छोटा होता है तो वो स्टेम ग्रीन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेम वुडी बनता जाता है, और क्योंकि उसमें डेड टिश्यू ज़्यादा हो जाता है जिसको बार्क भी कहा जाता है, ठीक है। एनिमल सेल्स है वो यूनिफॉर्मली ग्रो करते रहते हैं, और उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कुछ रीजन्स में नहीं होती, पूरी बॉडी के अंदर ही ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ को मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था कि जो प्लांट्स है उनके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ होता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स है उनके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। मोर साइटोप्लाज्म मोर एनर्जी, लेस साइटोप्लाज्म लेस एनर्जी, ठीक है। इसको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मतलब ऐसे टिश्यूज़ भी होते हैं जो कि ग्रो करते रहते हैं, और साथ में इसके दूसरे टाइप के टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ भी बोले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है टिश्यूज़ का परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक में। लेकिन यहाँ पे एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि उनके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि जो टिप्स पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो एक मैच्योरिटी तक ही होती है, ठीक है। प्लांट्स के टिश्यू हैं एनिमल्स से कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कि जो एनिमल्स के टिश्यूज़ है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि प्लांट्स की एक लाइफ है वो स्टेशनरी होती है, और जो ह्यूमन बीइंग की और एनिमल्स की लाइफ होती है वो उनके टिश्यूज़ होंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो मोबाइल होती है, मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लांट टिश्यू एनिमल्स की तरह उनके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है टिश्यूज़ का। ये थे डिफरेंसेस प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। अब हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं इनडेफिनेटली एंड ऑल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होती हैं उनकी सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं एंड दे आर इनकैपेबल टू डिवाइड, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आपने
जैसे आपने 10th पास की है, 10th पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन हो गया आपके पास नॉन मेडिकल, एक ऑप्शन हो गया आपके पास मेडिकल, एक ऑप्शन हो गया आपके पास कॉमर्स, एक ऑप्शन हो गया आपके पास आर्ट्स, ठीक है। लेकिन चलो मान लो आपने मेडिकल चूज कर लिया, मेडिकल चूज करने के बाद 12th पास की, आपने नीट क्वालिफाई कर दिया, नीट क्वालिफाई करने के बाद आपने MBBS कर ली, ठीक है। MBBS करने के बाद आपने कहा कि मुझे स्पेशलाइजेशन करना है, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मान लो आपने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर लिया, ठीक है। कार्डियोलॉजी मतलब आप हार्ट के डॉक्टर बन गए, ठीक है। आपके किसी फ्रेंड ने न्यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजी मतलब माइंड का डॉक्टर बन गया, ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये आप इस टाइम पे जो थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फॉर्म में थे, मतलब आप डिवाइड कर सकते थे, आपने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन जब आप यहाँ पे चले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन गए। अब अगर आपसे बोले कि आप ब्रेन का ट्रीटमेंट कर दो तो आप नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे कि भाई मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिर्फ हार्ट का ही ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये टिश्यूज कौन से हो गए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी थी। लेकिन ये टिश्यू कौन से हो गए? परमानेंट टिश्यू, मतलब कि इनके अंदर क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड इन्होंने अचीवमेंट कर लिया है। ये फ्लो चार्ट है प्लांट टिश्यूज का। प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Permanent tissues are further divided into 2 types, simple permanent tissue and complex permanent tissue, ठीक है। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम का फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये जो टिश्यूज हैं इनको ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है। ग्राउंड टिश्यू का मतलब देखो, मैंने आपको सेल पढ़ाया था, तो सेल्स के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब बैकग्राउंड में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे। तो जिन सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा टिश्यू, तो बैकग्राउंड के अंदर ये जहाँ भी जगह मिलती है वहीं पे फिल हो जाते हैं, इसलिए इनको ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है। अब आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव जैसे हमारी स्किन होती है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस होता है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फिलोएम एंड जाइलम, ठीक है। नाउ वी कम टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ग्रोइंग रीजन्स के अंदर मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, स्टेम और ब्रांचेज, जहाँ पे भी ग्रोथ होती रहती है, जहाँ पे भी न्यू सेल्स बनती रहती हैं, उस जगह पे कौन से टिश्यूज मिलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी देख लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली एंड डेफिनेटली, ठीक है। कैपेसिटी टू, दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड इनडेफिनेटली, ठीक है। ये लाइन आप यहाँ पे कट कर देना। नेक्स्ट है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है, इमैच्योर होती हैं, स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसीज। देखो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि ये एक रूट है, ठीक है, ये प्लांट का कोई भी पार्ट है, तो इसके अंदर जोन्स बने होते हैं। जोन्स का मतलब एरियाज बने होते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट होगा, टिप के ऊपर जो पार्ट होगा, ये कौन सा होगा? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, जो लगातार ग्रो कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। इनके बीच में ना कोई स्पेस है, ना कोई वैक्यूल है। हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, वहां पे कोई
वैक्यूल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ये सेल है वो इलोंगेट होंगी, जैसे जैसे इनके अंदर ग्रोथ बढ़ेगी ये सेल है वो इलोंगेट होंगी और यहाँ पे वैक्यूल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये सेल्स है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी है। लेकिन जैसे जैसे ये सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बनते जाएंगे, इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म होती जाएगी, वो स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू, और यहाँ पे रूट हेयर्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं रूट के केसेस में आपको बता रही हूँ, और एक बड़ा सा वैक्यूल भी बन जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो जो वैक्यूल है ये एब्सेंट होता है, इन सेल्स के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे कि कब कौन सा टिश्यू फॉर्म हुआ, कब कौन सा टिश्यू बना, उसके बेसिस पे ये टिश्यूज हैं वो 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी टिश्यूज एंड सेकेंडरी टिश्यूज। प्राइमरी टिश्यूज मतलब कि जो स्टार्टिंग में बनते हैं, जो पहले बनेंगे उनको बोलेंगे प्राइमरी टिश्यू। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम इनका एग्जाम्पल है। सेकेंडरी टिश्यू वो हैं जो बाद में बनेंगे, जो प्लांट की गर्थ का मतलब चौड़ाई और उसके साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यू। एग्जाम्पल है इसका लेटरल मेरिस्टेम। पोजीशन के बेसिस पे ये टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मतलब कि एपिक्स टिप्स पे, ठीक है, टिप्स पे जो टिश्यूज मिलते हैं उनको एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, चाहे वो रूट पे हो, चाहे वो शूट पे हो, चाहे वो लीव्स पे हो। ठीक है, तो उनको एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। ये प्लांट्स की प्राइमरी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। एक प्लांट के अंदर जो इलोंगेशन होता है, लंबा होता चला जाता है, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही है। ठीक है, चाहे वो स्टेम के अंदर ग्रोथ हो, चाहे वो रूट के अंदर ग्रोथ हो। रूट्स को नीचे की तरफ ग्रो करने में हेल्प करता है, स्टेम को ऊपर की तरफ ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटर मतलब कि बीच में, तो एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच अराइज हुई, यहाँ से एक और ब्रांच अराइज हुई, तो जिस जगह से ब्रांच अराइज होती है दिस पॉइंट इज नोन एज नोड। ठीक है, नोड सिंगुलर है और अगर नोड्स बोला जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। 2 नोड्स के बीच के अंदर जो स्पेस होता है दिस इज नोन एज इंटर नोड। क्लियर? The point from where the branches are arise known as nodes sorry, and the डिस्टेंस बिटवीन द स्पेस बिटवीन 2 नोड्स इज नोन एज इंटरनोड्स। तो नोड्स के अंदर ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है और इंटरनोड्स पे भी ये, इंटरनोड्स के अंदर भी ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जो कि इस इंटरनोड को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इंटरनोड की जो लेंथ है इसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो लीव्स है इनके नीचे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लीव्स की जो ये एपेक्स होता है, पीटियोल होता है, इस यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। नोड्स और इंटरनोड्स को ग्रो करने में, इलोंगेट करने में हेल्प करता है, ये सबसे मेन इसका फंक्शन है ये। नेक्स्ट वी कम टू लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम होते हैं जो कि साइड्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट ऑफ प्लांट मिलते हैं। साइड्स का मतलब कि जैसे ये स्टेम है तो यहाँ पे इस जो पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे जो मिलेंगे, यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब कि जब एक प्लांट मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है उस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम होता है। कैम्बियम क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वैस्कुलर बंडल होते क्या है। वैस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम एंड फिलोएम। ठीक है, जाइलम एंड फिलोएम। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे जाइलम प्रेजेंट है और ये फिलोएम प्रेजेंट है, उनके बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। इस टिश्यू को कहा जाता है कैम्बियम।
ठीक है। इस कैम्बियम की वजह से प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये जो कैम्बियम होता है, ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ को इंडिकेट करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ को इनिशिएट करता है। तो कैम्बियम फाउंड अंडर द बार्क ऑफ ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की ग्रोथ और थिकनेस में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब एक सेल की एबिलिटी टू डिवाइड और एंड टू गिव राइज ए न्यू ऑर्गेनिज्म। एक जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कुछ देर पहले कि आप 10th क्लास में हो, आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो ये सेल है ये टोटीपोटेंट है, ठीक है। और जहाँ पे स्पेशलाइज हो गई, ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई भी चीज, कोई भी डॉक्टर बन गया, कोई भी किसी भी डिजीज का किसी भी स्पेसिफिकेशन कर लिया उसने, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो गया। तो टोटीपोटेंट सेल्स वो होती हैं, टोटीपोटेंसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड। जो सेल डिवाइड कर पाती है उनको टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। लेकिन अगर सेल ने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो फिर वो टोटीपोटेंट नहीं रहेगी। एनिमल्स के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो स्पर्म होता है और एग होता है, दोनों की फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट की सेल्स डिवाइड करके क्या बनाती है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। मतलब कि जो जाइगोट है वो क्या है, जाइगोट की जो सेल है वो टोटीपोटेंट है, जाइगोट टोटीपोटेंसी शो करता है। लेकिन क्या एक ऑर्गेनिज्म एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं, ठीक है। इसलिए टोटीपोटेंसी सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर होती है जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एपिकल मेरिस्टेम एपिक्स में मिलेगा, ये नोड्स है, ये नोड है और ये नोड है, इनके बीच में पाया जाने वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये जो स्टेम है इनके बीच में साइड्स में पाया जाने वाला लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। आई होप आपको प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज समझ आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट permanent tissues. Okay, thank you.